पूरे देश में चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय को दुश्मन की तरह केंद्र सरकार और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि भाजपा की सरकारें हैं, वहां उन्हें बिल्कुल एक दुश्मन की तरह से देखा जा रहा है। झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और संविधान में जो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के का प्रावधान है आर्टिकल, उसको नजरअंदाज करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अप्रैल 2021 में जब अनेक जगह पर यहाँ पर दंगे फसाद हुए थे, मैंने मंदसौर, नीमच, खरगोन आदि में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की सांप्रदायिक दंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए उसकी गाइडलाइन इशू की गई और उस गाइडलाइन में विस्तार से ये बताया गया था कि किस तरह से राज्य सरकारों को कम्युनल राइट्स रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसमें जो की गाइडलाइंस थी, डेजिग्नेटिंग डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि जहां जहां दंगे फसाद होते हैं वहां पूरे तरीके से उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहां से कोई जुलूस आदि निकालने की इजाजत न दी जाए। यदि आप पिछले वर्षों में देख रहे हैं तो अमूमन तौर पे एक पैटर्न बना हुआ है। जुलूस निकलता है, डीजे में भद्दे भद्दे गाने गाए बजाए जाते हैं, भद्दे भद्दे नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है और दंगा हो जाता है। बताने के साथ साथ मैं इतना बताना चाहता हूं कि पतंजलि यहां तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयां हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब यही नहीं है, ये दवाइयां बेचते बेचते ठगी करते करते इसे जमीनों का ठगी भी चालू कर दी। हरियाणा में अनेक जमीनें शेल कंपनीज के नाम से खरीदकर जो किया उसके तो सारा डिटेल मेरे पास है। साथियों, आज इस देश में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, और ये नई बात नहीं है, राजनीति में और विशेषकर फांसीवादी विचारधारा के लोग किसी भी राजनीतिक सफलता के लिए किसी एक समूह को कहते ये दुश्मन है हमारा। हिटलर ने भी ये किया था। सारे यहूदी जो है जर्मनी के दुश्मन हैं और उनको टारगेट किया जाता है। जितने भी डिक्टेटर आज विश्व में हुए हैं सब कोई ना कोई पहले एक समूह को कहते ये दुश्मन है। अब उस व्यक्ति का कोई भी अगर समर्थन कर दे तो उसको राष्ट्रद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। यही हाल
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तत्कालीन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को ये दुश्मन घोषित किया हुआ है और उनके खिलाफ अगर किसी ने बात की है तो उसको तत्काल कह दिया जाता है कि ये हमारे देश का दुश्मन है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा या उसके पक्ष में आवाज उठाएगा, उनके लिए मदद करेगा, तो वो राष्ट्रद्रोही है। और इसी के बाद जितने भी लोगों ने वक्फ बोर्ड में के कानून के खिलाफ मतदान किया, उनको सबको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया। उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री श्री यादव जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि उन राष्ट्रद्रोहियों का क्या हुआ जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के एटीएस के ने 2017 में जिनको पकड़ा, उस केस का क्या हुआ? उनकी जमानतें कैसे हो गई और कैसे उस जमानत के ऑर्डर के खिलाफ सरकार अपील में क्यों नहीं गई? एक केस नहीं है, अनेक केसेस हैं। 14 मैंने जब मुझको कहा गया कि दिग्विजय सिंह दो इस तरह के पैम्फलेट जो पोस्टर लगाए गए, तो मैंने भी अपना भाई पूरा इनका खाका मेरे पास था, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया और प्रमाणित है। उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। आज इस देश में विचारधारा की लड़ाई, और ये विचारधारा की लड़ाई उन लोगों के बीच में है जो देश में अमन, चैन, शांति चाहते हैं, प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। यही मार्ग है सनातन धर्म का, यही मार्ग है सभी धर्मों का, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। सबने अपना धर्म का मूल सिद्धांत जो है वो है इंसानियत। आज उन इंसानियत को भंग करते हुए ये जो काम कर रहे हैं, इस पर हमारी लड़ाई है और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग ही देश को आगे बढ़ा सकता है। और जो कटुता फैलाता है, जो भ्रम फैलाता है, धर्म के नाम पर कटुता फैलाता है, धर्म को लेकर व्यवसाय करता है, लोगों में नफरत फैलाता है, हम उस विचारधारा के साथ न कभी समझौता कर सकते, न करेंगे। बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी, बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे, उसको कभी सम्मान की नजर से नहीं देखना चाहिए, और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहां कहने की स्थिति में नहीं। ये पूरे तरीके से व्यवसायिक है, और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास। उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयां, नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहां तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया। उसको उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है, और उससे जो फायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा।
आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट का 299 एवं IT एक्ट धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एक बेस्टर थे जिन्होंने हिटलर का राज देखा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। उन्होंने कहा था, हिंदी का अनुवाद में कर रहा हूं, कि जब वे लोग, मतलब कौन, हिटलर के लोग, जब वे सोशलिस्ट लोगों को पकड़ने आए तो मैं सोशलिस्ट नहीं था, मैं चुप रहा। जब वो कम्युनिस्टों को पकड़ने आए तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैं चुप रहा। जब वो यहूदियों को पकड़ने आए तो मैं यहूदी नहीं था, मैं चुप रहा। लेकिन जब मुझे वो पकड़ने आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। यही बातें आप सब लोग समझ जाइए, ये किसी के सगे नहीं है। जिस दिन वक्फ की बात बिल पास हुआ, दूसरे दिन इन्होंने ईसाइयों का चर्च पर हमला करना शुरू कर दिया। न ये बौद्ध धर्म के लोगों को मानेंगे, छोड़ेंगे, न जैन धर्म के लोगों को मानेंगे। गुजरात में आप समझ लीजिए विवाद किसके साथ है। ये पूरे तरीके से धर्म का हथियार बनाकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये मेरा आरोप है और ये आरोप निरंतर रहेगा, चाहे उनको फायदा हो नुकसान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यह मालूम है, देश में सांप्रदायिक उन्माद और नफरत फैलाकर इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जा रहा है। ये हमारी शिकायत है। खिलाफ प्रचार किया कि कोलगेट और पेप्सोडेंट में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल है, फ्लोराइड से हड्डियां खराब होती हैं। कोलगेट ने पतंजलि पर केस किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैगी में पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में कहा कि मैगी में लेड है, शीशा है उसमें भी इन्होंने पतंजलि का जो नूडल निकला था वो भी FSSAI जो कि हमारी बॉडी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो नूडल इसने बनाया था। अब हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पर भी इन्होंने हमला किया कि मॉल्ट आधारित ड्रिंक्स में शुगर केमिकल होते हैं, बादाम पाक आयुर्वेदिक है। अब CAC की रिपोर्ट में पतंजलि बादाम पाक में भी अत्यधिक शुगर पाई गई। इसके बाद जो इन्होंने दवाइयां दी थी, एलोपैथी दवाइयां किडनी खराब करती है, आयुर्वेद इलाज कराते हैं, मधुनाशिनी डायबिटीज ठीक कर देती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है 2024 में, 1000 करोड़ का। अब वो जुर्माना वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये केस किया था। अमूल और नेस्ले पर भी हमला। अमूल तो हमारे किसानों का संगठन है कि दूसरे घी में वनस्पति घी मिला होता है, पतंजलि घी देसी घी शुद्ध है, वो भी गलत पाया गया। क्योंकि नेपाल में पतंजलि का घी बना हुआ उसको बैन किया गया कि उसमें मिलावट पाई गई। डोव शैम्पू और केश कांति, केमिकल शैम्पू के बाल झड़ते हैं और केश कांति बाल उगाता है, लेकिन केश कांति के बाल भी गलत पाया गया। कोको कोला और पेप्सी खिलाफ प्रचार, पतंजलि का नींबू सोडा पियो, वो भी फेल। इस तरह से झूठे प्रॉमिसेस कर करके उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि हमारे पास ऐसी दवा है जिससे बेटा ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी। अब ये इस तरह के ठग, तो यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन बांटी, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी और इन्फोसिस की जमीन इसलिए उसको कैंसिल कर दी क्योंकि इन्फोसिस ने उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन ठग रामदेव की जमीन कैंसिल क्यों नहीं हुई अब तक? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।